आज हम 4D कर रहे हैं और ये 4D जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है मैथमेटिक्स के लिहाज से। इसमें जो चीज़ हमें प्रैक्टिस कराई जाएगी वो कॉमन निकालने की प्रैक्टिस है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट ए है। लिखा हुआ है 45x² माइनस 81xy। ये दो वैल्यूज़ हैं। इन दो वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो कौन सी चीज़ कॉमन है। ये 45 लिखा हुआ है। अगर हम 45 का फैक्टर्स बनाएं तो आपको नज़र आएगा 5 9s are 3 3s are। 81 को देखें आप, 81 का बनाएं 3 2s are 7s are 3 9s are 3 3s are 3 1s are। अगर हम इस क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि 3 मल्टीप्लाई 5 और डॉट x² है, तो x² का मतलब है ये x 2 दफ़ा है। 81 की जगह हम 3 अगर मल्टीप्लाई करें 4 टाइम्स और x और y लिख दें तो ये हमारे पास क्वेश्चन को हमने तोड़ के लिख लिया है। स्टूडेंट्स, अब आप देखें इस वैल्यू में और इस वैल्यू में क्या चीज़ कॉमन है। तो आपको नज़र आएगा ये 3 यहाँ पर मौजूद है, ये 3 इधर भी है, 3 एक और यहाँ पर मौजूद है, ये 3 इधर भी है, ये x इधर भी मौजूद है और ये x इधर भी है। इन तीन चीज़ों के अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं है। हम ये करेंगे कि ये जो कॉमन है इनको हम एक दफ़ा बाहर लिख लेंगे, यानी इसमें से निकाल लेंगे। जब हम इसमें से निकालेंगे तो 3 3s are 9 हम निकाल लेंगे, x भी निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट्स क्या चीज़ बच गई है? पहली वैल्यू में 5 और x बच गया है, माइनस का साइन। दूसरी वैल्यू में आप देख रहे हैं 2 दफ़ा 3 है, 3 3s are 9 और y बच गया है 9y। हमारे पास स्टूडेंट्स ये आंसर है। लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अमूमन ये जो स्टेप हमने किया है पहले तोड़ने वाला, ये नहीं करते, बल्कि हम ये देखेंगे। इस स्टेप से हमें पता लगा कि 45 और 81 के ऊपर वो कौन सा टेबल है जो जाएगा, बड़े वाला जो दोनों पे जाता है। तो हमें नज़र आ गया कि 45 और 81 पे 9 का टेबल जाता है और x और जो वैल्यूज़ x और y वाली हैं इसमें हमने देखना है कि वो कौन सा कॉमन है जो वैल्यू छोटी वाली है, स्मॉलर वैल्यू। इसका मतलब है कि अल्फ़ाबेट्स के अंदर आपने जो चीज़ कॉमन देखनी है वो स्मॉलर देखनी है, और जब आपने टेबल्स पढ़ने हैं तो आपने देखना है दोनों वैल्यूज़ के ऊपर बड़े वाला टेबल कौन सा जा रहा है, जैसे इस सवाल में था। अमूमन हम ये स्टेप नंबर 2 जो है ये नहीं करते होते। पार्ट बी में आप आ जाएं। पार्ट बी में हमारे पास स्टूडेंट्स 39xy माइनस 15x² और z है। अब आप देखें ये दो वर्ड्स जो हैं ये डिजिट्स गिनती के हैं, एक 39 एक 15। अब दोनों के ऊपर टेबल कौन सा जाता है, तो दोनों के ऊपर 3 का टेबल जाता है। दूसरी वैल्यूज़ देखें, ये x और y है, ये x² है, y तो है नहीं, y कॉमन नहीं है, x फिर z है, तो x वाली चीज़ कॉमन है। x एक स्क्वेयर है, एक x की पावर 1 है, इसमें से छोटी कौन सी है? तो स्मॉलर x1 है। तो हमारे पास कॉमन जो आया वो एक 3 आ गया और एक x आ गया। अब फ्रेंड्स हम 39 के ऊपर 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1s are 3 3 3s are 9। ये x की पावर 1 है, ये हमने कॉमन निकाल ली है, तो इसको यहाँ नहीं लिखना, इसको बाहर लिख दिया है। यहाँ y रह गया है तो यहाँ पे हम लफ्ज़ y लिख देंगे, माइनस 3 का टेबल 15 पे पढ़ें तो 3 5s are 15। ये x² है, x² का मतलब है कि x की वैल्यू जो है ये 2 टाइम्स है, x डॉट x, प्रोडक्ट ऑफ x है।
इसमें से एक एक्स हमने कॉमन निकाल लिया है बाहर, एक एक्स रह गया है। वो जो एक्स रह गया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है पार्ट बी। पार्ट सी देखें। ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और वाई क्यूब। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये एक्स यहाँ पर लिखा है और एक्स ये भी लिखा हुआ है। इन दोनों में एक एक्स की पावर 1 है, एक एक्स की पावर स्क्वेयर है। तो मैंने आपसे कहा है कि एक्स वाई जेड में आपने जो कॉमन निकालना है वो छोटी पावर वाली वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों में छोटी पावर की वैल्यू एक्स की पावर 1 है, ये आप कॉमन निकाल लें। दूसरा लफ्ज़ वाई स्क्वेयर लिखा है और ये वाई क्यूब लिखा है। वाई क्यूब और वाई स्क्वेयर दोनों में से छोटी पावर कौन सी है? वाई स्क्वेयर। ये आप कॉमन निकाल लें। जी इधर है, इस जगह पर कॉमन नहीं है तो इसको आप छोड़ दें। अब जो चीज़ आपने कॉमन निकाल ली है, अब आपने पहली वैल्यू को गौर से देखना है। इसमें से भी जो चीज़ आपने कॉमन निकाल ली है उसको छोड़ दें, बाकी जो रह गई है वो यहाँ लिखें। अब एक्स और वाई स्क्वेयर आपने ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकाल ली है, सिर्फ जी का स्क्वेयर यहाँ पर रह गया है, वो आप यहाँ पर लिख दें। माइनस का साइन डालें। एक्स स्क्वेयर यहाँ लिखा हुआ है, आपने एक्स स्क्वेयर का मतलब है एक्स 2 टाइम्स है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स का 2 टाइम्स है, एक्स मल्टीप्लाई। और बाहर हमने इसमें से एक एक्स कॉमन निकाल लिया है, तो आपके पास सिर्फ एक्स बच गया है, वो आप यहाँ लिखें। वाई क्यूब का मतलब है कि वाई जो है वो 3 दफ़ा है मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें से वाई स्क्वेयर यानी 2 दफ़ा का वाई आपने कॉमन निकाल लिया है, बाकी सिर्फ वाई रह गया है, वो आप यहाँ पर लिख दें। हमारे पास पार्ट डी है, -15 पाई एक्स क्यूब वाई माइनस 10 पाई और एक्स क्यूब। अब आप देखें इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। एक ये माइनस का साइन भी आपको नज़र आ रहा है, दोनों जगह पर माइनस का साइन है तो ये कॉमन है। 15 को देखें आप और इधर 10 को देखें, इनमें टेबल 5 का जाता है। पहले हमने माइनस लिख लिया, वो कॉमन है। साइन यानी कि हम जो लगा हो उसको हम बाहर लिख लें। फिर 15 और 10 में दोनों पे 5 का टेबल जाएगा, तो आप 5 का टेबल लिख लें, वो कॉमन है। ये पाई है और ये पाई है, तो ये पाई भी दोनों में मौजूद है, ये भी कॉमन है। एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, इट मीन्स एक्स क्यूब दोनों में मौजूद है, वो भी कॉमन निकाल लें। इस तरफ स्टूडेंट्स हमारे पास वाई है और यहाँ पर वाई मौजूद नहीं है, तो ये कॉमन भी नहीं निकलेगा, ब्रैकेट डाल लें। अब 5 का टेबल पहले 15 पे, अब माइनस का साइन आपने निकाल लिया है, वो यहाँ लिखेंगे नहीं। 5 का टेबल 15 पे पढ़ें तो 5 3 ज़ार 15। यहाँ पाई था, वो एक ही था, वो आपने कॉमन निकाल लिया है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स क्यूब वो आपने कॉमन निकाल लिया है, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। वाई कॉमन नहीं निकाला, वो यहाँ लिखना है। जो चीज़ बच जाएगी वो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे। माइनस का साइन आपने कॉमन निकाला है, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। 10 है, 5 का टेबल 10 पे आप पढ़ें तो 5 2 ज़ार 10। पाई आपने कॉमन निकाल लिया है, एक्स क्यूब भी आपने कॉमन निकाल लिया है, अब कोई चीज़ बच नहीं गई, तो ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास पार्ट डी था क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें हमने दो वैल्यूज़ के अंदर ब्रैकेट्स के बगैर जो है वो कॉमन निकालना सीखा है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए है। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो है 6a x माइनस 2y और 5x माइनस 2y। पहले हम वैल्यूज़, पहले सवाल में हमने वैल्यूज़ में से कॉमन निकाला है। अब आपको नज़र आ रहा है कि एक ये जो ब्रैकेट है x माइनस 2y, एक ये जो ब्रैकेट है x माइनस 2y, दोनों में एक जैसी है। इस एक्सरसाइज में हम कॉमन निकालना सीख रहे हैं। x माइनस 2y इधर भी मौजूद है, x माइनस 2y इधर भी मौजूद है। आपने ये करना है कि इसको यहाँ से बाहर निकाल के ऐसे पहले लिख देना है x माइनस 2y।
फिर आपने ब्रैकेट डालनी है। अब दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी देखना है। इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर x माइनस 2y को छोड़ दें, बाकी जो बच जाए वो यहाँ लिखना है। तो ये x माइनस 2y यहाँ लिखा हुआ है, इसको आपने नहीं लिखना क्योंकि वो आपने कॉमन निकाल लिया है। यहाँ पर रह गया है 6a, तो आप यहाँ पे 6a लिखेंगे, प्लस का साइन डालें। अगली पूरी वैल्यू में देखें कौन सी चीज़ रह गई है, x माइनस 2y छोड़ दें, 5 रह गया है, वो यहाँ लिख दें। स्टूडेंट्स, ये आपके पास आंसर है। पार्ट बी देखें, 2b, x प्लस 3y माइनस c 3y प्लस x। इसमें देखें आप, एक वैल्यू हमारे पास ये है, एक वैल्यू हमारे पास ये है। इसमें x प्लस 3y है, इसमें 3y प्लस x है। आपने एक बात याद रखनी है कि प्लस करते वक्त अगर 3 में 2 ऐड करें तो आंसर 5 आएगा, 2 में 3 ऐड करें आंसर 5 आएगा। इसका मतलब है कि प्लस के अंदर अगर वैल्यूज़ बदल के लिखी हों दोनों जगह पर तो आंसर सेम आता है। लेकिन याद रखना है कि माइनस में ऐसा नहीं होता। माइनस में अगर दो वैल्यूज़ लिखी हैं, 3 माइनस 2 करेंगे 1 आएगा, 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 आएगा। इसका मतलब है कि माइनस में वैल्यूज़ बदलें, आंसर बदल जाता है, लेकिन प्लस में आंसर नहीं बदलता। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये हमें यही बात समझा रहा है कि x प्लस 3y लिखा है, ये 3y प्लस x है। ये असल में दोनों एक जैसे हैं, तरतीब तो बदली है लेकिन साइन दरमियान में प्लस का है। तो जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा कि प्लस के साइन में अगर लगा हो तो आंसर सेम होगा। तो इन दोनों में ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये दोनों सेम हैं। आप x प्लस 3y कॉमन निकाल लें। पहली वैल्यू जो आपके पास है, इस वैल्यू में जो चीज़ आपने कॉमन निकाल ली है उसको छोड़ दें। हमने x प्लस 3y ब्रैकेट निकाल ली है, 2b रह गया है, आप 2b जो है वो यहाँ लिख दें। माइनस 3y प्लस x आपने कॉमन निकाल लिया है, बाकी c रह गया है वो यहाँ लिख दें। ये आपके पास आंसर है। पार्ट सी को देखें स्टूडेंट्स, 3d 5x माइनस y माइनस 4f 5x माइनस y। अब आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो जो बात मैंने यहाँ बताई है वो बात अब यहाँ पर चेक करें। इसमें आप देखेंगे ब्रैकेट के अंदर 5x माइनस वाई 5x माइनस वाई माइनस का साइन है तो दोनों बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं। तो हमारे पास जो चीज़ कॉमन आएगी वो 5x माइनस वाई हमने कॉमन निकाल लिया। अब इस को वैल्यू में से हमने ये वैल्यू निकाल ली है, बाकी 3d रह गया है वो यहाँ लिखें, माइनस इस पूरी वैल्यू में से हमने ये वैल्यू निकाल दी है, आप 4f लिख लें। अब हमने देखा कि हमने ये कॉमन निकाल लिए हैं, साथ हम गौर से ये भी देख लिया करें कि जो ब्रैकेट्स हमने निकाली हैं क्या इनके अंदर कॉमन रह तो नहीं गया। हमने कॉमन मस्ट निकालना है। अब इसके अंदर 5x माइनस वाई में कोई कॉमन नहीं है, 3d माइनस 4f में भी कोई कॉमन नहीं है। हमारे पास पार्ट डी है, 5h x प्लस 3y प्लस 10k x प्लस 3y। स्टूडेंट्स, दो वैल्यूज़ हैं, इस जगह से लेकर इस जगह तक और यहाँ से लेकर इस जगह तक हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं। इसमें x प्लस 3y कॉमन है, आप इसको कॉमन निकाल लें, यानी ये कॉमन निकल गई वैल्यू, ये भी कॉमन निकल गई। स्टूडेंट्स, अब देखिए अब बाहर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 5h और 10k। तो 5 और 10 में क्या कोई टेबल जाता है? बिल्कुल 5 का टेबल जाएगा। आप 5 भी कॉमन निकाल लें। अब 5 भी आपने कॉमन निकाल लिया है, इधर h रह गया, इधर k, वो कॉमन नहीं निकल सकता। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर क्या रह गया, आपने 5 कॉमन निकाला है, h, तो ये सिर्फ h रह जाएगा, प्लस
10 है, 10 का टेबल आपको पता है 2 5s are 10 होगा। इसमें से 5 आपने कॉमन निकाल लिया है, बाकी 2 रह गया है, तो 5 2s are 10 और ये k और ये वैल्यू आपने कॉमन निकाल ली है, बाकी हमारे पास ये बच गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें हमें जो बात सिखाई जाएगी वो एक इम्पॉर्टेंट बात अब आ रही है साथ साथ। इसमें आप देख रहे हैं कि 4 वैल्यूज़ आपके सामने लिखी गई हैं। जब 4 वैल्यूज़ लिखी हों, ब्रैकेट्स ना पड़ी हों, तो स्टूडेंट्स पहला स्टेप आपने ये करना है कि देखना है कि इनके हम पेयर बना लें, और पेयर बनाते वक्त जो ऑर्डर है, तरतीब है, उसका ख्याल रखना है। आप देखें ये ax माइनस 5y ये 2 हैं, हम इनका पेयर अगर बनाएं, दूसरी वैल्यू हमारे पास 4x माइनस 20 आता है, तो ये 2 का हमने पेयर बना लिया। इसमें पहले x है और तीसरी वैल्यू में पहले x है, तो हमारी तरतीब ठीक है। अब पहली 2 वैल्यूज़ जो हैं हम उसमें से कॉमन निकालना चाहते हैं। याद रखना है 4 वैल्यूज़ होंगी तो हम 2 वैल्यूज़ का पेयर बनाएंगे, फिर उनमें कॉमन निकालेंगे, तो 4 वैल्यूज़ में कॉमन जो है वो 2 टाइम्स निकलता है, 2 दफ़ा निकाला जाता है। ax माइनस 5a है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि a दोनों में मौजूद है, तो आप a कॉमन निकाल लें। अब ax में से a आपने बाहर निकाल लिया है, तो बाकी x रह गया है, माइनस का साइन। 5a में से a आपने बाहर निकाल लिया है, बाकी 5 रह गया है। इस वैल्यू में देखिए कौन सी चीज़ कॉमन है। ये 4 लिखा है, 20 लिखा है, 4 और 20 पे कौन सा टेबल जाता है? 4 और 20 के ऊपर 4 कही जाता है। 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20। तो आप 4 को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ रह जाएगा 4x में से 4 कॉमन निकला है, तो x माइनस 4 का टेबल 5 पे पढ़ें तो 4 5 ज़ार 20, ये 5 आ गया। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब जब आपने ये कॉमन निकाले हैं तो ये क्वेश्चन नंबर बेसिकली 2 बन गया है। अब इसमें x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों में कॉमन है, आप ये कॉमन निकाल लें। अब पहली वैल्यू में सिर्फ a रह गया है और दूसरी वैल्यू में +4, क्योंकि आपने ये वैल्यू कॉमन निकाल ली है, ये भी कॉमन निकाल ली है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर है पार्ट 3A का। अब हम बी पार्ट करते हैं। ax प्लस bx प्लस ay प्लस by। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, हम 2 वैल्यूज़ का पेयर बना लें। पहली 2 वैल्यूज़ के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि x कॉमन है, यहाँ रह गया है a प्लस b। दूसरी दोनों वैल्यूज़ में y कॉमन है, y बाकी रह गया है, पहली वैल्यू में a, दूसरी वैल्यू में b। अब आप देखें, ये जो आपने कॉमन निकाला है इस में और इस ब्रैकेट में a प्लस बी अगेन कॉमन है, यानी कि 4 वैल्यूज़ वाली में हम 2 दफ़ा कॉमन निकालते हैं। अब a प्लस बी अगेन कॉमन आ जाएगा, और ये हमारे पास पहली वैल्यू में हमने ये कॉमन निकाला है a प्लस बी, तो यहाँ x रह गया, यहाँ पर हमने a प्लस बी निकाला तो बाकी y रह गया। ये हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट्स अब हम सी पार्ट देखेंगे। x प्लस एक्स वाई प्लस 2y प्लस 2y का स्क्वायर। अब देखें आप, पहली दोनों वैल्यूज़ में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में कौन सी चीज़ मौजूद है, वो है x। अब पहली वैल्यू में x कॉमन निकल गया, बाकी यहाँ पर क्या चीज़ रह गई, तो आप गौर से देखें क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 1x। अगर कोई चीज़ कॉमन निकल जाए और वहाँ पर कुछ भी ना रहे तो इट मीन्स वहाँ पर 1 रह जाता है, तो ये 1 यहाँ पर मौजूद है। 1 x कॉमन निकल गया है, प्लस xy में से x कॉमन निकल गया तो y रह गया है। ये बात इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आपने याद रखना है कि जब कॉमन निकल जाए और वहाँ पर कुछ भी ना रहे तो वहाँ 1 होगा, और अगर कॉमन ना हो तो फिर कॉमन भी 1 होता है। 2y प्लस 2y स्क्वेयर में कौन सी चीज़ कॉमन है? 2 में तो 2 कॉमन है,
y और y स्क्वायर में y वैल्यू छोटी है तो y कॉमन है। अब इन दोनों में आप देखें, ये 2y कॉमन निकल गया, यहाँ पर क्या रह गया, 2 का टेबल 2 पे पढ़े तो 2 1 जार 2, y तो ख़त्म कॉमन निकल गया। 2 का टेबल 2 पे पढ़े तो 1 आता है, y स्क्वायर में से y निकाल दें तो बाकी y रह जाएगा। अब देखिए आप इस वैल्यू में और इस वैल्यू में क्या चीज़ कॉमन है, वो है 1 प्लस y की ब्रैकेट दोनों में मौजूद है और x प्लस 2y दोनों में मौजूद है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। डी पार्ट हम देखें स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2xy माइनस 6y। आप इसके पेयर बनाएं, पहले दो वैल्यूज़ का, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x में ये एक्स स्क्वेयर है, ये एक्स पावर 1 है तो x कॉमन है, यहाँ एक्स स्क्वेयर में से एक x निकल गया है तो x रह गया है, माइनस 3x में से x कॉमन निकल चुका है तो 3 रह गया है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास बारी आ जाती है 2xy और माइनस 6y की। 2 और 6 पे कौन सा टेबल जाता है, 2 का जाता है। x दोनों में कॉमन नहीं है लेकिन y दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में मौजूद है। पहली वैल्यू में देखें आपने कौन सी चीज़ निकाल ली है, 2 निकल चुका है, y निकल चुका है, सिर्फ x रह गया है। 2 का टेबल 6 पे पढ़ें, 2 3 ज़ा 6, y कॉमन निकल चुका है। अब देखें आप अगेन x माइनस 3 यहाँ पर भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है, तो x माइनस 3 जो है ये कॉमन आएगा। पहली वैल्यू में सिर्फ x रह गया है और दूसरी वैल्यू में 2y रह गया है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। x प्लस वाई a प्लस b माइनस y प्लस z a प्लस b, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप आप ये देखें कि इसमें कौन सी चीज़ जो है वो कॉमन है, तो आपको नज़र आएगी कि a प्लस b की जो ब्रैकेट है और ये a प्लस b की ब्रैकेट दोनों में मौजूद है। आपने ये करना है कि जो चीज़ मौजूद है वो आप कॉमन बाहर निकाल लें, बाकी जो वैल्यू रह गई है, ये दो ब्रैकेट्स हैं तो आप बड़ी ब्रैकेट डाल लें, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं, और जो चीज़ ये आपने कॉमन निकाल ली है, अब जो ब्रैकेट रह गई है वो आप ब्रैकेट की ही शक्ल में यहाँ पर लिखें। माइनस ये आपने कॉमन निकाल ली है, ये ब्रैकेट रह गई है, इसको ब्रैकेट की ही शक्ल में यहाँ पर आपने लिखना है, ब्रैकेट ओपन फ़िलहाल नहीं करनी इस स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये ब्रैकेट्स जो लगाई हैं इनको हम ओपन करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम इनको ओपन करते हैं, x प्लस वाई तो ऐसे ही आएगा, इस ब्रैकेट के बाद साइन माइनस का है तो माइनस वाई, माइनस और प्लस माइनस z आ जाएगा। अब आप देखें ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होगा, x प्लस वाई और माइनस वाई ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और माइनस z आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर होगा पार्ट बी का। अब हम पार्ट ए 4a का पार्ट ए है, अब हम पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। c प्लस 2d का होल स्क्वायर माइनस c प्लस 2d 3c माइनस 7d। स्टूडेंट्स गौर से देखें, इसमें c प्लस 2d यहाँ पर भी है, c प्लस 2d यहाँ पर भी है, लेकिन ये c प्लस 2d की पावर 2 है, इसका मतलब है कि c प्लस 2d यहाँ पर 2 दफ़ा है, यहाँ पर 1 दफ़ा है, तो c प्लस 2d जो है वो आप कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर c प्लस 2d की पावर 2 में से एक c प्लस 2d निकल जाएगा, 1 पावर निकल जाएगी, 1 पावर रह जाएगी, तो वो आप ब्रैकेट की शक्ल में यहाँ लिखेंगे। ये c प्लस 2d निकल चुका है, यहाँ रह गया है ब्रैकेट 37 माइनस 7d। अब आपने इसकी ब्रैकेट जो है वो ओपन करनी है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अगर साइन नेगेटिव है तो ब्रैकेट के अंदर का जो साइन है वो बदलेगा, माइनस और माइनस प्लस 7d हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स आपको पता है ऐड होती हैं और सब्ट्रैक्ट होती हैं, अब वो असूल भी यहाँ जहन में रखना है।
ये 2d है प्लस 7d है, तो ये 2d प्लस 7d 9d बन जाएगा। c में से -3c करेंगे तो -2c आ जाएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका बी पार्ट का आंसर है। ये क्वेश्चन आपने ज़रा गौर से देखना है, क्योंकि इसमें ये माइनस का साइन 2h माइनस के और k माइनस 2h ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसी नहीं हैं। तो पहला स्टेप हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इन वैल्यूज़ की जो तरतीब है वो ठीक करनी पड़ेगी। यानी 2h माइनस के यहाँ पर है, यहाँ 2h माइनस के को पहले आना चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हम जिस ब्रैकेट को ठीक करना चाहते हैं आप उस ब्रैकेट को पहले स्टेप में ओपन कर लें। 3y को k से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 3yk माइनस 3 2s are 6yh। स्टूडेंट्स उसके बाद आपने ये करना है कि इसकी अब तरतीब आप ठीक कर लें। 6yh पहले लिख लें और 3yk बाद में लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें कि 2h माइनस के लिखें और इन दोनों में कॉमन निकालें। 3 दोनों में कॉमन है, 3 का टेबल दोनों पे जाता है, y दोनों में कॉमन है। अब कॉमन निकालेंगे, 3 2s are 6 और ये h रह जाएगा, माइनस और प्लस माइनस, 3 कॉमन निकल गया, y कॉमन निकल गया, k रह गया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हमारी ब्रैकेट दोनों सेम हो गई हैं। 2y माइनस के 2y माइनस के दोनों में से 2h माइनस के दोनों में है, तो 2h माइनस के कॉमन निकाल लें, बाकी रह जाएगा x माइनस 3y। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी मौजूद है हमारे पास, वो ये है कि ये जो हमने वैल्यू 3y और k माइनस 2h का कॉमन मल्टीप्लाई करके निकाला है, आप पहले स्टेप में ये करें कि -2h प्लस k लिख लें, यहाँ साइन प्लस का है। उसके बाद इस वैल्यू में से माइनस का साइन कॉमन बाहर निकाल लें, ये माइनस का साइन बाहर आएगा तो अंदर जो है ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। बाहर प्लस माइनस माइनस 3y 2h माइनस k आ जाएगा। बाकी जो वैल्यूज़ हैं, जो इससे पहले वाली वैल्यू है, उसको आपने एज इट इज़ हर दफ़ा लिखते रहना है, उसको आपने नहीं। ये अल्टरनेट मेथड जो हमने ऊपर किया है ये उसी का हिस्सा है। अब आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है वो 2h माइनस के अब इधर भी है और इधर भी है। 2h माइनस के आप एक दफ़ा लिखें और x माइनस 3y आप लिखेंगे। ये हमारे पास अल्टरनेट मेथड है कि हम माइनस को कॉमन निकालें और इसमें हम ब्रैकेट को ओपन करके कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी है। इसमें देखें सेम जो भी अभी हमने सवाल किया था वैसा ही है। हमारे पास 4m माइनस n है, ये n माइनस 4m है। तो मैंने आपको अभी बात बताई है कि आपके लिए इजी वे ये है कि आप ब्रैकेट ओपन कर लें। -2y आपने सीखा हुआ है मल्टीप्लाई करना, पिछले फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकंड में भी। 2y को n से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2yn, माइनस और माइनस प्लस, 2 4s are 8ym। उसके बाद आपने, क्योंकि आपने m पहले लिखना है n बाद में, तो ये 8ym आप पहले लिखें और -2yn तरतीब दे के बाद में। अब इसके अंदर से आप जो है वो कॉमन निकाल लें। इन वैल्यूज़ दोनों में कॉमन चीज़ 2 है, 2 का टेबल दोनों पे जाएगा और y कॉमन है। 2 4s are 8, m रह गया, 2 1s are 2 कॉमन निकल गया, y कॉमन निकल गया, n रह गया। इस सारे स्टेप से हमारे पास फ़ायदा ये हुआ कि 4m माइनस n और 4m माइनस n आपके पास सेम वैल्यू कॉमन में आ चुकी है। अब आप 4m माइनस n कॉमन निकाल लें। आगे आप देखें तो 6x और 2y में क्या चीज़ कॉमन है? बिल्कुल 2 का टेबल दोनों पे जाता है। आप 2 भी कॉमन निकालेंगे तो इस पूरी वैल्यू में 2
और 4m माइनस n कामन निकल गया। यहाँ 6 है तो 2 का टेबल 6 पे पड़े, 2 3 ज़ार 6 और x आएगा प्लस 2 कामन निकल चुका है और 4m माइनस n कामन निकल गया है तो y रह गया है, तो y आपके पास आएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। 3ax प्लस 28by प्लस 4ay प्लस 21bx। तो इसमें अब देखें, सबसे पहले अब हमने जो चीज़ सीखनी है वो ये है कि अगर कोई चीज़ तरतीब में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, तो हमने उसको तरतीब में लाना है। यहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है, यहाँ पर by है। 3 और 28 दो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू देखें 4ay, आप देख रहे हैं इन दोनों में y कॉमन है और 4 का टेबल दोनों पे जाता है। चौथी वैल्यू देखें 21bx, इसमें x पहली वाली वैल्यू में मौजूद है। ये 21 है, वो 3 है, दोनों में 3 का टेबल जाता है। इट मीन्स ये वैल्यू पहली का चौथी के साथ पेयर है और दूसरी वैल्यू का तीसरी के साथ पेयर है। हम इसकी तरतीब दे लेते हैं। पहले लिखते हैं 3ax प्लस 21bx। अब हमारे पास दरमियान की दो वैल्यूज़ रह गई हैं। इसमें तरतीब देखें, पहली वैल्यू जो हमने दो पेयर बनाया है उसमें पहले a आया है फिर b आया है। इस वैल्यू में देखें पहले b है फिर a है। आप इसको भी जहन में रख के तरतीब दे लें। पहले 4ay लिख लें और फिर 28by लिख लें। अब आपने तरतीब दे दी है। अब आप कॉमन निकालें। पहली वैल्यू में 3 दोनों पे टेबल जाता है। a पहली वैल्यू में है, दूसरी में नहीं है। x पहली में है, दूसरी में भी है, तो x भी कॉमन है। स्टूडेंट्स, हमारे पास 3x कॉमन आ जाएगा। पहली वैल्यू में से 3a आप ना लिखें और x की वैल्यू यहाँ लिख दें। प्लस दूसरी वैल्यू में 21 लिखा है, 3 का टेबल 21 पे पढ़ें, 3 7 21। b कॉमन नहीं निकला हुआ, यहाँ लिख दें। x कॉमन निकल चुका है तो ब्रैकेट क्लोज कर दें b लिख के। नेक्स्ट दो वैल्यूज़ में 4 का टेबल दोनों पर जाता है स्टूडेंट्स, और y दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में मौजूद है। कॉमन का मतलब है पहली वैल्यू में 4 आपने कॉमन निकाल लिया है, y भी कॉमन निकाल लिया है, बाकी a रह गया है, उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखें, प्लस का साइन डालें। 4 का टेबल 28 पे पढ़ें, 4 7 28। आपने y कॉमन निकाला हुआ है, b रह गया है, आप b लिख लें। जब ये आप लिख के देखेंगे क्वेश्चन दोबारा तो आपको दो वैल्यूज़ नज़र आएंगी। दोनों वैल्यूज़ में आपको, यहाँ मैंने मिस्टेकनली x a की जगह x लिखा हुआ है, यहाँ पे a कर लें। दोनों वैल्यूज़ में a प्लस 7b और a प्लस 7b दोनों में मौजूद है। स्टूडेंट्स, ये a प्लस 7b कॉमन निकाल लें। अब बाहर ब्रैकेट पूरी की पूरी a प्लस 7b कॉमन निकाल लें। इस जगह पर जो वैल्यू रह गई है वो है 3x प्लस 4y। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे 3x प्लस 4y, और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट बी की तरफ जाते हैं। इसके पार्ट बी जो हमारे पास है वो है 12cy प्लस 20c माइनस 15 और माइनस 9y। अब अगर स्टूडेंट्स आप गौर से देखें तो हमारे पास जो वैल्यू तरतीब में कॉमन है, अगर आप देखें तो यहाँ पर पहली दो वैल्यूज़ में c मौजूद है, वेरी गुड। और इसके अंदर जो वैल्यू पहले लिखी हुई है वो y है और फिर 20 है। दूसरी दो वैल्यूज़ हैं उनमें 3 का टेबल दोनों पर जाता है, लेकिन y बाद में लिखा हुआ है। तो आप पहला काम ये करें कि आप जो है ये तरतीब ठीक करके -9y को तीसरी पोजीशन पर लेके आ जाएं। 12cy लिखा हमने, प्लस 20c लिखा, फिर -9y लिखा और फिर -15। अब अगर आप गौर से देखें तो ये y है, एक वैल्यू छोड़ के फिर y है, यानी कि हमारे पास पेयर्स इस तरीके से बनते हैं। अब 20cy 12cy और 20cy में दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो 4 का टेबल दोनों पर जा रहा है, तो 4 का टेबल हम कॉमन निकाल लेंगे। c दोनों में मौजूद है, वो कॉमन निकालेंगे। फिर हम 4 का टेबल पहले 12 पे पढ़ेंगे। 4 3 12। cy में से c कॉमन निकल चुका है, बाकी y रह गया है, प्लस का साइन। 4 का टेबल 20 पे पढ़ें, 4 5 20। c लिखा हुआ है वो हमने पहले ही कॉमन निकाल लिया है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। इन दो में पहले हम माइनस का साइन बाहर लगा लें। 9y और 15 में 9 में 3 का टेबल दोनों पर जाता है, y कॉमन नहीं है।
तो 9 के ऊपर 3 का टेबल पड़े, 3 3 ज़ार 9 और वाई का लफ्ज़ आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है और आगे माइनस आ गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस और माइनस प्लस, 3 का टेबल 15 पर पढ़ें तो 3 5 ज़ार 15 आएगा। स्टूडेंट्स अब अगर गौर से क्वेश्चन देखें तो आपको अगेन 3y + 5 3y + 5 आएगा, नज़र सेम लिखा हुआ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 4 वैल्यूज़ अगर हों, पेयर पेयर बना के हम कामन निकालें तो हमें कामन 2 दफ़ा निकालना पड़ता है। ये सेकंड टाइम हम कामन निकाल रहे हैं। 3y + 5 कामन निकाल ली ये वैल्यू, बाकी वैल्यू रह गई है 4c और इधर 3। 4c और 3 में कोई चीज़ कामन नहीं है, उसको हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं। ये वैल्यूज़ हमने कामन निकाली हैं, जो बच गई वो लिख दी। ये हमारे पास पार्ट बी हो गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट सी है, dy + fy - fz - dz। अब आप गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा, पहली 2 वैल्यूज़ को गौर से देखें तो आपको y दोनों में कामन नज़र आ रहा है, दूसरी वैल्यूज़ को देखें तो आपको z कामन नज़र आ रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है d और f पहले है, यहाँ पर f और d है। वही पार्ट बी की तरह आप स्टेप ये करें कि आप जो आगे लिखी है वैल्यू dz, इसको पहले लिख लें और -fz को बाद में लिख लें। अब 2 का पेयर बनाएं। पहले दोनों वैल्यूज़ में y कामन है तो आ जाएगा d + f। अगली 2 वैल्यूज़ में -z कामन है, निकाल लें बाहर। पहले dz में से z निकाल लिया है, d रह गया है वो लिखें, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, आगे निशान जो भी आ रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। fz में से z निकला हुआ है तो बाकी f रह गया है। जब आप लिख के देखेंगे तो ये आपको 2 वैल्यूज़ नज़र आएंगी, दोनों के अंदर फिर ब्रैकेट्स कामन है, वो आप ब्रैकेट जो है वो कामन निकाल लें। d + f की ब्रैकेट कामन निकल आएगी, बाकी जो रह गया है वो है y - z, यानी कि d + f दोनों तरफ मौजूद है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y - z। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया है। अब हम पार्ट डी की तरफ देखते हैं। 3x² + 6xy - 4x और z - 8y और z। इसको ज़रा गौर से देखिए आप, पहली वैल्यू में 3 है और 6 है, 3 का टेबल दोनों पर जाता है। नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ को देखें, 4 और 8 है, दोनों पे 4 का टेबल जाता है, ठीक है। पहली दोनों वैल्यूज़ में x कामन है, पहले x फिर y है। दूसरी वैल्यूज़ में z कामन है, पहले x और y है। स्टूडेंट्स ये तरतीब बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, इसको हम बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे। पहले 2 वैल्यूज़ में 3 और x कामन आ गया, आप लिख लें 3 1 ज़ार 3, x बच जाएगा, प्लस 3 2 ज़ार 6 आएगा, x कामन निकल चुका है, y रह जाएगा। दूसरी 2 वैल्यूज़ में -4 कामन है, 4 का टेबल दोनों पर जाता है, x कामन y नहीं है, z जो है ये कामन है, आप इसको कामन निकाल लें। अब पहली वैल्यू में 4x और z में से 4 और z निकल चुका है, बाकी x रह गया है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का टेबल 8 पर पड़े, 4 2 ज़ार 8, z कामन निकल चुका है, बाकी y रह गया है। अब स्टूडेंट्स देखें ज़रा, पहली 2 वैल्यूज़ में आपको x + 2y कामन लग रहा है, इस x + 2y को आप कामन बाहर निकाल लें। बाकी जो वैल्यू रह गई है, पहली वैल्यू में 3x वो लिखें, दूसरी वैल्यू में -4z है वो लिखें, और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब स्टूडेंट्स हम पार्ट ई की तरफ आ रहे हैं। पहली 2 वैल्यूज़ देखें आप, -2xy - 8x, आपको लग रहा है कि दोनों में 2 कामन है, x कामन है। तीसरी और चौथी वैल्यू देखें आप, उसमें y आखिर में लिखा हुआ है, जबकि हमारे पास पहली वैल्यू y की है, तो इसको तीसरे नंबर पर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम इसकी तरतीब जो है वो ठीक कर लेते हैं। -3y पहले लिख लेते हैं और +12 बाद में। अब पहली 2 वैल्यूज़ में आपको 2 कामन नज़र आ रहा है, 2 और 8 पर 2 का टेबल जाता है। दूसरी वैल्यू में x दोनों में मौजूद है, x हम कामन निकाल लेंगे। अब क्या रह जाएगा बाकी, पहली वैल्यू 2xy में से 2x कामन निकाला, बाकी y रह गया। एक दूसरी वैल्यू 8x में 2 का टेबल जाता है, 2 4 ज़ार 8, और ये जो x है ये हमने कामन निकाला हुआ है, तो जो चीज़ कामन निकाली है वो नहीं लिखते। अगली 2 वैल्यूज़ में देखें, ए बी सी के वर्ड्स कामन नहीं हैं, बल्कि 3 और 12 है, दोनों पर 3 का टेबल जाता है, आप लगाएं 3 कामन बाय।
पहली वैल्यू में 3y में से 3 कामन निकल गया, y रह गया। फिर निशान देखें दरमियान में प्लस है और जो हम कामन निकाला है वो बाहर माइनस है। माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 का टेबल 12 पे पढ़ें, 3 4 12। अब स्टूडेंट्स आपको नज़र आएगा नेक्स्ट दोबारा कामन निकालने का प्रोसेस कि y माइनस 4 दोनों में कामन ब्रैकेट लिखी हुई है। ये ब्रैकेट दोनों में मौजूद है, इसको आप एक दफ़ा लिखें। इसके अलावा जो वैल्यू रह गई है उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख दें। ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। पार्ट एफ को देखें स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही लिख के रखा हुआ है आपके लिए। 5xy माइनस 25x स्क्वेयर, तो दोनों में 5 का टेबल जाता है और x दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें जो दो अगली वैल्यूज़ है वो x 50x माइनस 10y है, दोनों में 10 कॉमन है और y बाद में है, x पहले, जबकि हमारे पास जो पहली वैल्यू है उसमें y पहले है। तो पहली वाली वैल्यू और तीसरी वैल्यू दूसरी और चौथी की तरतीब सेम होनी चाहिए। हम पहले इसकी तरतीब ठीक कर लेते हैं। 5xy लिखेंगे माइनस 25x स्क्वेयर, फिर माइनस 10y पहले लिख लेंगे और प्लस 50x लिखेंगे। ये हमने इसको ऑर्डर में कर लिया है। अब पहली दो वैल्यूज़ में आप कामन निकालें। 5 का टेबल दोनों पर जाता है, x दोनों में मौजूद है। पहली वैल्यू में 5xy में से 5x आपने निकाल लिया, बाकी y रह गया, वो लिख दें। 25 पे 5 का टेबल पढ़ें, 5 5 ज़ा 25, x स्क्वेयर में से x कामन निकाला, बाकी x रह गया। पहले इन दोनों वैल्यूज़ में 10 का टेबल दोनों पर जाता है, वो कामन निकाल लें। तो पहली वैल्यू 10y है, उसमें से 10 कामन निकल गया, बाकी y रह गया। फिर देखें दरमियान में साइन प्लस है और जबकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करके माइनस 10 का टेबल 50 पे पढ़ें, 10 5 ज़ा 50 और x साथ आ जाएगा। अब आप गौर से देखें इस पूरी वैल्यू में और इस वैल्यू में क्या चीज़ कामन है। आपको नज़र आएगा y माइनस 5x कामन है, नंबर 1। ये 5 लिखा हुआ है, ये 10, 5 भी दोनों में टेबल जाता है तो 5 भी कामन है। तो अब आप लिखेंगे इस तरह 5 ब्रैकेट स्टार्ट y माइनस 5x, ये चीज़ें कामन हैं। अब जो बाकी बच जाए वो आपने यहाँ लिखना है। अब 5x में से 5 निकल चुका है, ये वैल्यू 5 की निकल चुकी है, y माइनस 5x निकल चुकी है, तो इस पूरी वैल्यू में सिर्फ x रह गया है, वो लिखें। इसमें y माइनस 5x निकल चुका है, ये 10 है, 10 में से के ऊपर 5 का टेबल पढ़ें तो 5 2 ज़ा 10। स्टूडेंट्स ये हमारे पास सोल्यूशन है। हम जी पार्ट यहाँ लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 5x स्क्वेयर y और माइनस 5xy स्क्वेयर प्लस xy क्यूब। स्टूडेंट्स अब आप देख लें, तरतीब भी चेक करेंगे। ये एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है तो x कामन आएगा, एक्स स्क्वेयर कामन आ गया, y भी कामन आ गया तो पहले y आएगा। इसमें वाई स्क्वेयर कामन आ जाए तो शुरू यहाँ पर y मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि हमें पहले इसकी तरतीब देनी पड़ेगी। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर 5x स्क्वेयर वाई और ये प्लस xy क्यूब को आप पहले लिखें, माइनस 5xy स्क्वेयर बाद में। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो कॉमन चीज़ आएगी उसमें साइन का डिफरेंस आ जाएगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि साइन के डिफरेंस का मतलब है कि आपने कॉमन तरतीब सही नहीं दी हुई। पहली दो वैल्यूज़ हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वेयर दोनों में मौजूद है और वाई भी मौजूद है। एक्स स्क्वेयर दोनों में है तो स्क्वेयर कॉमन निकाल लिया, एक में वाई स्क्वेयर है, एक में वाई है। छोटी वैल्यू वाई है तो वाई कॉमन निकालेंगे। पहली वैल्यू में आपके पास एक्स स्क्वेयर कॉमन निकल गया, वाई स्क्वेयर में से वाई कॉमन निकला, सिर्फ वाई रह गया। दूसरी वैल्यू में से 5 कॉमन नहीं निकला, एक्स स्क्वेयर कॉमन निकल चुका है, वाई 1 कॉमन निकल चुका है, तो ये ब्रैकेट क्लोज। अगली जो दो वैल्यूज़ है इसमें आप गौर से देखें, एक्स दोनों में मौजूद है वो कॉमन निकाल लें, ये वाई क्यूब है, ये वाई स्क्वेयर है, छोटी वैल्यू वाई स्क्वेयर है वो कॉमन निकाल लें। अब पहली वैल्यू को गौर से देखें, एक्स और वाई स्क्वेयर निकाल चुके हैं, बाकी सिर्फ वाई रह गया है। दूसरी वैल्यू में 5 रहता है, एक्स कॉमन निकल चुका है और वाई स्क्वेयर भी कॉमन निकल गया है। अब इन दो वैल्यूज़ में देखें तो आपको क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है। वेरी गुड। अगर आप गौर से देखें तो आपको एक्स स्क्वेयर वाई और एक्स वाई स्क्वेयर में एक्स और वाई कॉमन नज़र आ रहा है, आप वो कॉमन निकाल लें। बाकी और क्या चीज़ कॉमन है, वाई माइनस 5 दोनों में मौजूद है तो वाई माइनस 5 कॉमन निकाल लें। अब जो बाकी रह गया है वो यहाँ लिख लें, एक्स स्क्वेयर वाई में से
एक्स वाई कामन निकल चुका है तो एक्स रह गया बाकी, और ये भी कामन निकल चुका है, ये भी कामन निकल चुका है। एक्स वाई स्क्वेयर में से एक्स वाई कामन निकल चुका है तो वाई रह गया है बाकी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक आ गया। इसका स्टूडेंट्स एक अल्टरनेट एक और क्वेश्चन भी है, मेथड दूसरा, मेथड नंबर 2 भी है, सेकंड मेथड है। वो ये, आप इस पूरे क्वेश्चन को देखें और इसमें से कामन आप पहले ही निकाल लें। आपको नज़र आ रहा है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई सब में मौजूद है, आप पहले ही एक्स वाई निकाल लें सब में से, सब में अगर हो तो निकाल लें। बाकी जो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी वो वैल्यू बचेगी 5x² माइनस 5y² प्लस हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 5y² नहीं बल्कि हमने y कामन निकाला है। इसका फ्रेंड्स अल्टरनेट मेथड ये है कि आप जो है वो पहले ही कामन निकाल लें। सेकंड मेथड देखें, आप पहले कामन निकाल लें, एक्स वाई सब में मौजूद है, इसमें x² y² x² y xy² xy³ में xy कामन है तो x² y² में से कामन निकला तो xy आ गया। इस स्टेप के बाद ये स्टेप आप कर सकते हैं, x² y² में से कामन निकला तो आपके पास xy रह गया, 5x² y में से कामन निकला तो सिर्फ 5x रह गया, माइनस 5x y² में से कामन निकला तो -5y रह गया, और xy³ में से कामन निकला तो आपके पास सिर्फ y² रह गया। अब स्टूडेंट्स आप इसको तरतीब दे लें, xy माइनस 5x प्लस y² माइनस 5y। अब इन दोनों में आपको x कामन नज़र आ रहा है, आप कामन निकाल लें। इन दोनों में आपको y कामन नज़र आ रहा है, अब y कामन निकाल लें। और फिर इस पूरी ब्रैकेट में आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू कामन नज़र आ रही है, इसको निकाल लें, और जो बाकी बच गया है x प्लस वाई वो निकालें। अब देखें ये आंसर और ये आंसर दोनों जो है वो बिल्कुल सेम है। ये हमारे पास इसका अल्टरनेट मेथड था। इसमें देखें आपकी x एच वाई कोई चीज़ कामन नहीं है, एच एक्स के वाई कोई चीज़ कामन नहीं है। तो अगर हम k कामन निकालना चाहते हैं और या x कामन निकालना चाहते हैं, जैसे हमारी मर्ज़ी है, तो हम ये करेंगे कि पहली वैल्यू के x के साथ फिर माइनस एच एक्स लगाएंगे। अब पहले k आया है फिर एच एक्स आया है, अब दोबारा k आना चाहिए और फिर जो बच जाए वैल्यू वो आनी चाहिए। अब हम ये वैल्यू लिख चुके हैं कि x माइनस एच एक्स ये भी लिख चुके हैं, माइनस के वाई ये भी लिख ली है, एच वाई हम आखिर में लिख लेंगे। अब हमारे पास दो दो का पेयर बनेगा। स्टूडेंट्स हम पहले x कामन निकालेंगे, x कामन निकालेंगे तो k माइनस एच रह जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ में y कामन है, y निकाल लें, k माइनस और प्लस माइनस h रह जाएगा। अब देखें k माइनस एच दोनों में मौजूद है तो k माइनस एच कामन निकाल लें और x माइनस वाई आपके पास आ जाएगा, और ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है।